Hello everyone. Today we are going to start with the apoptosis, very important topic for first year MBBS. So basically what is apoptosis? It is the programmed cell death in which there is some particular processes occurring to do the programmed cell death. There is a difference between apoptosis and necrosis. So we have to study that, but we will discuss in the next lecture. In this session we are going to study about what is apoptosis particularly. So it is the programmed cell death, which is carefully coordinated collapse of cell, protein degeneration, DNA fragmentation, followed by the rapid engulfment of the corpuscles by neighboring cells. So बेसिकली इसमें कहा गया है कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, बट हमें एग्जाम में पूछा जाए तो वी हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ बिग डेफिनेशन टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. सो उसके अंदर हमने लिखना है कि इट इज़ द प्रोग्राम सेल डेथ. बस उसमें क्या होता है, उसमें जो है सेल जो है वो कोलैप्स होता है किसके थ्रू, प्रोटीन डीजनरेशन और डीएनए का फ्रेगमेंटेशन. ये दो प्रोसेस के थ्रू सेल जो है वो कोलैप्स होता है और उसके अंदर इंगल्फमेंट प्रोसेस देखने को मिलती है कि जो नेबरिंग सेल्स के थ्रू होती है. तो इट इज़ द प्रोग्राम सेल डेथ जिसके अंदर हमें ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है. अब वाई वी नीड एपोप्टोसिस, तो उसका सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो, या फिर हमें किसी सेल को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करना है तो. प्रॉपर डेवलपमेंट इन द सेंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज ऑफ द फीटस, मतलब कि सारी जो फीटस के अंदर फिंगर्स है, टोज है, तो वो सब एक ही साथ जुड़े हुए होते हैं, बट थ्रू एपोप्टोसिस इट गेट सेपरेटेड. देन द शॉगिंग ऑफ द inner lining of the uterus and formation of connection between neurons in the brain. So न्यूरॉन्स जो है वो भी एक साथ होते हैं फीटस के अंदर, बट वो धीरे धीरे जो है एपोप्टोसिस के थ्रू वो प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, वो अलग हो जाते हैं, उनके कनेक्शंस फॉर्म होते हैं. अब हमें कौन कौन से सेल्स हैं कि जो एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय करना है, तो कोई सेल के जो वायरस आया है उसके अंदर तो वो इन्फेक्टेड है तो हमें उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए. जो इम्यून सेल्स है तो इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स जो है बीटा सेल्स, टी सेल्स, वो तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं. सेल्स विथ डीएनए डैमेज, जिस सेल्स के अंदर डीएनए डैमेज है तो वो एक सेल बहुत सारे दूसरे सेल को डैमेज कर सकता है. तो अगर वो सेल ही डैमेज हो जाए तो दूसरे सेल डैमेज नहीं होते. तो फॉर द सेल विद द डीएनए डैमेज एंड द कैंसर सेल्स, अगर कैंसर सेल्स डैमेज हो जाए तो कैंसर आगे नहीं बढ़ सकता, बट जनरली ये नहीं हो पाता है. अगर ये नहीं हो पाता है तो ये हमें कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है. सो द सिग्निफिकेंस इज फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ द सेल. दिस पॉइंट, डिस्ट्रॉय ऑफ द सेल, इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सिग्नल्स, और हम कह सकते हैं दैट व्हेन द एपोप्टोसिस अकर. तो एपोप्टोसिस कब होता है, तो अगर या तो जो पॉजिटिव सिग्नल्स है या जो ग्रोथ के सिग्नल्स है वो कम हो जाए, या फिर जो नेगेटिव सिग्नल्स है कि जो हमारा सेल का डीजनरेशन करते हैं वो बढ़ जाए. तो इन दो केसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस हो सकता है. द फर्स्ट कि जब पॉजिटिव सिग्नल्स कम हो जाए, विच इज द विड्रॉल ऑफ द पॉजिटिव सिग्नल्स. तो बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल्स है, बट फॉर दिस स्टेज वी कैन रिमेंबर दिस टू ग्रोथ फैक्टर फॉर द न्यूरॉन्स. वी हैव seen here that the connection which is formed by the neurons is due to the apoptosis. So agar growth factor for the neurons is not over there, apoptosis occur. And interleukins 2, what is interleukins 2? It is also very important positive signals जो कम हो जाए तो हमें एपोप्टोसिस देखने को मिलता है. ना अगर नेगेटिव सिग्नल्स बढ़ जाए तो एपोप्टोसिस होता है. कौन कौन से नेगेटिव सिग्नल्स है, ऑक्सीडेंट्स जो सेल के अंदर है वो इंक्रीज हो जाए. यू कैन सी इट इज इंक्रीज. अगर सेल के अंदर इंक्रीज हो जाए कौन से नेगेटिव सिग्नल्स, ऑक्सीडेंट्स, तो ये देखने को मिलता है. नाउ द डैमेज टू द डीएनए ऑक्सीडेंट, डीएनए के अंदर के ऑक्सीडेंट्स का डैमेज हो जाए तो ये देखने को मिलता है. एंड डेथ एक्टिवेटर, सो देर आर मेन 3 डेथ एक्टिवेटर्स सीन विच इज TNF alpha, then TNF beta and the FSL. So TNF alpha is also known as tumor necrosis factor alpha. It is known as tumor necrosis factor alpha. Very important. Then the lymphotoxin. Lymphotoxin जो है उसी का नाम है TNF beta. तो tumor necrosis factor alpha and tumor necrosis factor beta जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है lymphotoxic. And the fast ligand which is FSLL. तो क्यों होता है, तो उसके 2 रीजंस है, दैट द विड्रॉल ऑफ द पॉजिटिव सिग्नल्स एंड मोर नेगेटिव सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द एपोप्टोसिस. और एपोप्टोसिस जब होता है
तो वो किन किन स्टेजेस थ्रू होता है. सो फॉर दैट देर आर द सेल श्रिंकिंग. फर्स्ट सेल जो है वो श्रिंक होता है, उसके बाद ऑर्गेनल रिडक्शन, ऑर्गन्स जो है उनका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. सेल का श्रिंकिंग होता है और जो भी ऑर्गेनल्स से उनका रिडक्शन होता है. फिर हम सेल के अंदर आते हैं, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लीकेज होगा. माइक्रोकॉन्ड्रिया का लीकेज होगा तो उसके अंदर के जो भी क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन देखने को मिलेगा. फिर जो है वो पूरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फॉर्मेशन जो है वो फ्रेगमेंटेड होना देखने को मिलेगा. एंड देन द मेम्ब्रेन ब्लैंकिंग एंड चेंजेस, फिर मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होने के बाद सारे ऑर्गन्स जो उनको ऑर्गेनिल्स जो वो रिडक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे. फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी रिडक्शन, मतलब कि उसका भी लीकेज होगा. उसके लीकेज से क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा और न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ब्लैंकिंग एंड चेंजेस देखने को मिल सकता है. सो फॉर दैट हियर आई हैव वन डायग्राम. लेट मी सी. Yes, over here. So you can see here then the cell shrink start. तो यहाँ पर नॉर्मल सेल है जिसका श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो गया है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्लैबिंग, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है. और साथ साथ में जो ऑर्गेनल्स है उसका डीजनरेशन होना भी स्टार्ट हो गया है. सिंपल सेल था, उसमें से ये सेल जहाँ पर दिख रहा है वो श्रिंकिंग हो गया वहाँ पर. फिर मेम्ब्रेन का डैमेज स्टार्ट हो गया. देन द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनल कोलैप्सिस. फिर मैंने बोला कि न्यूक्लियस जब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का डैमेज होगा तो न्यूक्लियस भी जो है कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा. उसके साथ साथ है एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म, मतलब कि जो एपोप्टोसिस हो जाता है जब सेल का श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाता है तब ये बॉडी देखने को मिलती है. और फेगोसाइट, मतलब कि जो एपोप्टोटिक बॉडी स्टार्ट हो गई उसके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, फिर वो नेबरिंग सेल के साथ उसका इंगल्फमेंट हो जाता है. नेबरिंग सेल जो है उसको अपने अंदर ले लेती है. तो ये पूरी प्रोसेस है एपोप्टोसिस की. नॉर्मल सेल्स को साथ श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनल्स का रिडक्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कंडेंसेशन हो जाएगा या माइक्रोक्रोमेटिन का लीकेज हो जाएगा, क्रोमेटिन्स बाहर आ जाएंगे, न्यूक्लियस जो है वो रिडक्शन हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली जो नेबरिंग सेल्स से उसका इंगल्फमेंट कर लेंगे, विच इज नॉन एज द एपोप्टोसिस. नाउ देर आर फ्यू पाथवेज for the apoptosis we have to study. Main two pathways, extrinsic pathway and the intrinsic pathway. Extrinsic pathway मतलब कि जो सेल की बाहर के मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई सिग्नल्स आते हैं और एपोप्टोसिस होता है, विच इज नॉन एज द एक्सट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे कब होता है? जब डीएनए के अंदर चेंज आता है या डीएनए डैमेज होता है तब हमें इंट्रिंसिक पाथवे देखने को मिलता है. दोनों के अंदर मेन और कॉमन थिंग है विच इज इफेक्टर कैस्पेस 3. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इफेक्टर कैस्पेस 3 दिया हुआ है. सो जब डेथ लिगेंड होते हैं, मतलब कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर डेथ लिगेंड है तो वो डेथ रिसेप्टर को सिग्नल्स देंगे और डेथ रिसेप्टर से यहाँ पर इनिशिएटर कैस्पेस 8. द एंजाइम विच इज यूज्ड फॉर एपोप्टोसिस इज द कैस्पेस. in your short note it is must be noticed. Okay, so initiated caspase 8, then the effector caspase 3. इफेक्टर कैस्पेस 3 जो है वो एपोप्टोसिस या फिर हम कह सकते हैं दैट सेल डेथ करवाता है. ओके, विच इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. और तो मतलब कि डीएनए लिगैंड, डीएनए रिसेप्टर, उससे कैस्पेस 8 कैस्पेस 3 अंदर प्रोग्राम सेल डेथ. जबकि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमारा डीएनए स्टार्ट होता है डैमेज होना. डीएनए डैमेज होगा तो वो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी को मैसेज भेजेगा. उसके बाद जो है इनिशिएटर कैस्पेस 9 जो है वो अपने वर्क में आएगा. अब इनिशिएटर कैस्पेस 9 जो है वो अपने वर्क में आएगा, वो इफेक्टर कैस्पेस 3 को देगा. यहाँ पर भी कैस्पेस 3 था पर वो कहाँ से आता था, उसका सिग्नल है कैस्पेस 8 से. यहाँ पर कैस्पेस 9 जो है कैस्पेस 3 को सिग्नल देगा और अल्टीमेटली एपोप्टोसिस होगा. तो ये दो पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड द एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो दिस इज अबाउट होल एपोप्टोसिस. सो वी आर रिवाइज वेरी क्विकली. So first, if the short notes is asked, you have to write the definition that it is the program cell death. और क्यों होता है? क्योंकि जो सेल है वो श्रिंक जो है वो कोलैप्स हो जाता है. क्यों? क्योंकि डीजनरेशन होता है प्रोटीन का एंड डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है. साथ साथ में लिखना है आपको कि रैपिड इंगल्फमेंट किससे होता है, नेबरिंग सेल से. सिग्निफिकेंस दो हमने मेन पढ़े हैं. क्यों? क्योंकि प्रॉपर हमारा बॉडी का जो है डेवलपमेंट हो सके. और सेकंड वन इज द डिस्ट्रॉय द सेल्स. वायरस सेल है, डीएनए सेल है, कैंसर सेल है. फिर ये क्यों होता है, किस वजह से इसके सिग्नल्स पासिस होते हैं, तो वो दो है, विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स एंड मोर ऑफ द नेगेटिव सिग्नल्स. देन हमने पढ़े कुछ स्टेजेस. तो स्टेजेस के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा सेल जो है वो सबसे पहले डैमेज हो गया है, तो डैमेज होने के बाद ऑर्गन रिडक्शन हो जाएगी. ऑर्गन रिडक्शन के बाद माइटोकॉन्ड्रियल रिडक्शन, फिर उसके अंदर कंडेंसेशन वगैरह देखने को मिलेगा. अल्टीमेटली एपोप्टोटिक बॉडी इंगल्फ हो जाएगी. और टू पाथवेज, मेन इज द कैस्पेस एंजाइम. Okay, in next lecture we are going to see what is the difference between apoptosis and the necrosis. Thank you.